हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, लेखपाल टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं लगातार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, हमने अभी तक 3 सीरीज लगा दी हैं, जिसमें पहली सीरीज थी ग्रामीण विकास, दूसरी हिंदी और तीसरी सामान्य अध्ययन। अब चौथी सीरीज है गणित। देखिए, कंटिन्यू हम 1 बाय 1 एक सीरीज लगाते रहेंगे और इसी तरह का पैटर्न डेली चलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज गणित भाग 1। देखिए, गणित के कुछ क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है और उनको बहुत ही जल्द और अच्छे तरीके से उनको कैसे जल्दी करें, इसके बारे में आप चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज यूट्यूब चैनल यानी बीके स्टडीज रामपुर, आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे बीके स्टडीज, तो बीके स्टडीज रामपुर के नाम से आपको आइकन दिखाई देगा। उसका एक बेल का सिंबल होगा, उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हम कोई भी नया वीडियो पोस्ट करें तो वो आपके पास तुरंत आ सके और इस तरह आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बीच में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42 यानी a इंटू बी इक्वल टू 42। ठीक, दूसरी और तीसरी का गुणनफल अगर देखा जाए तो कितना है 56। तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है 48। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फैक्टर के तरीके से कर सकते हैं, देखिए जो मेरा तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो फैक्टर का तरीका क्या है, इन दोनों में एचसीएफ क्या है, जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, क्योंकि यहाँ पर बी कॉमन है तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा इनका 7। तो बी की वैल्यू 7, तो बचा कितना, ए कितना बचा 6। यहाँ पर बी की वैल्यू 7 तो सी कितना बचा 8। अब देखिए, यहाँ पर सी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू कितनी 6। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, तीसरी संख्या, यानी सी बराबर कितना आ गया 8। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका देखिए इसका क्या होता है। दूसरे तरीके में अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसे होगा। सबसे पहले ए बी सी इंटू सी ए निकाल लेंगे तो क्या आएगा 42, 56 और 48। फिर ए बी सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 42, 56 और 48। अगर हम इस प्रोसीजर को करते हैं तो यहाँ का रूट आएगा। फिर अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी से डिवाइड कर देंगे, बी की वैल्यू निकालनी है तो ए सी से डिवाइड कर देंगे और ए सी की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी से। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल सकती हैं। लेकिन जो तरीका मैंने पहले बताया वो इसके मुकाबले ज़्यादा आसान पड़ेगा और एग्ज़ाम में आपको देखते ही उत्तर मिल जाएगा। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि 48 जिससे डिवाइड है, तो इस तरीके से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का योग 40 है, a प्लस बी कितना है 40। वो कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 375 और हमसे पूछा है, देखिए हमसे पूछा है उन्होंने व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a प्लस 1/b। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ए बी और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लें, a प्लस बी और अपॉन में कितना ए बी। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 40 और नीचे कितना आ जाएगा 375। जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 और ये जाएगा कितनी बार 75। तो 8/75 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, देखिए किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है। ठीक, तो यानी संख्या कितनी हो गई 91a प्लस 17। ठीक, उन्होंने कहा कि 13 से भाग दें। देखिए इस नंबर को अगर हम 13 से भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, तो 7 है। फिर डिवाइड किसे करना है इसे, तो 13 कम 13 कितने बचे 4, 13 बन जाए 13
बचा कितना 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसको अगर हमें डायरेक्ट करना है तो क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो 91 डिवाइड है, तो उसके बाद अगर ये डिवाइड हो जाता है तब तो उत्तर ज्ञात हो सकता है। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो कैन नॉट डिटरमाइन। अब डिवाइड हो रहा है तो केवल रिमाइंडर को हम 13 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, देखिए n कोई नंबर है, इसे 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है। देखिए n कोई नंबर ले लो, जैसे सपोज 5 से विभाजित करने पर 7 है, तो कितना बचता है 2। अब इसके स्क्वायर को, यानी इसके स्क्वायर को 7 के स्क्वायर यानी 49 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, तब हमारा कितना आएगा 4, तब हमारा कितना आएगा 4। तो यानी कि कभी भी याद रखें, जो टर्म जैसे n स्क्वायर है तो हम जो भी हमारा रिमाइंडर होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखा हमने स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 ही रिमाइंडर बचेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या को दोहरा करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। अब देखिए 3 अंकों की संख्या को दोहरा करके बनाया जा रहा है, जैसे 1 2 3 1 2 3। तो ये पूछना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 2 5 6 2 5 6 6 7 8 6 7। तो हमें एक नियम याद होना चाहिए, अगर एक अंक 2 बार रिपीट होता है तो किससे डिवाइड होता है 11 से। अगर दो अंक 2 बार रिपीट होते हैं तो वो होते हैं 101 से। अगर तीन अंक रिपीट होंगे तो वो किससे होंगे 1001। तो याद रखेंगे 101 अगर हम फैक्टर करके देखेंगे तो क्या आएगा 7 गुणा 11 और गुणा कितना 13। इसके फैक्टर इतने, लेकिन देखिए यहाँ पर है केवल ओनली 7 गलत, ओनली 11 गलत, ओनली 13 गलत, 1001 ऑप्शन में है। ठीक, पेपर में यह भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोनों ही क्वेश्चनों को बहुत आराम से चेक कर तब इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए किसी चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बात कर रहे हैं 2 पैर वालों की। याद रखें 2 तरीके क्वेश्चन होते हैं। देखिए अगर 4 पैर वालों की संख्या पूछी जाती है, 4 पैर वालों के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था L/2 - H, और अगर 2 पैर वाले पूछे जाएं तो 2H - L/2। देखिए हेड कितने 90, कितना हो जाएगा 180 और L/2 112, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 68। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। याद रखेंगे 4 पैर वाले निकालने हैं तो L/2 - H, 2 पैर वाले निकालने हैं तो 2H - L/2। तो यहाँ पर 2 पैर वालों की कैलकुलेशन करनी है तो 2H - L/2। ठीक, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊँटों का एक झुंड जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया, शेष ऊंट नदी किनारे देखे गए। तो सबसे पहले तो वर्गमूल है तो यानी संख्या माननी पड़ेगी हमें x², 1/4 है तो हमें 4x। देखिए अब इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं 4x², अब उन्होंने कहा 1/4 चला गया, यानी माइनस कितना चला गया x² चला गया, 1/4 करेंगे। फिर वो कह रहे हैं 2 गुना और वर्गमूल का दुगना यानी 2x का दुगना, तो कितना हो जाएगा माइनस के कितने 4x, पहाड़ों पर चला गया, बचे कितने 15। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3x - 3x² - 4x = 15, या हम कह सकते हैं 3x - 4x = कितना आ गया 15। तो या तो हम ऐसे फैक्टर कर लें x के कि x की कोई भी वैल्यू रखें तो हमें 15 मिल जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 3 × 5 वैल्यू रखते हैं, 3 × 5 अगर वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर, देखिए x की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर 3, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे 3 तो 9 - 4 5, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 × 5 = 15, यानी x की वैल्यू 3 और हमने संख्या कितनी मानी थी 4x²। तो कितना आ जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 × 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 36। आंसर कितना आएगा 36। अच्छा इसको करने का एक दूसरा तरीका देखिए, सबसे पहले तो उसने बोला वर्गमूल,
तो ऐसी कौन सी संख्या है जो वर्ग है? देखिए कोई है नहीं है, एक ही संख्या है, आंसर, डायरेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं, और तुरंत 1 सेकंड के अंदर उत्तर। देखिए अब अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, p इक्वल टू 999। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट करने में क्या होगा, ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और करने में दिक्कत होगी। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया PQ प्लस 3p² प्लस 3p और प्लस 1। तो हम ये देखते हैं p प्लस 1 का क्या हो गया, ये होल क्यूब, और बाहर लगाए क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा p प्लस 1। अब p प्लस 1 999 प्लस 1 तो 1000। बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर 2 2 2 2 2, तो आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि ये 2 की पावर कितनी है। 2 की पावर, देखिए 2 पर यहाँ पर जितनी भी पावर होती हैं, तो हमें याद रखेंगे जो भी संख्या होगी, जो भी संख्या हमारी यहाँ पाई जाती है, उसकी जगह आंसर होता है 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये घात में होता है। तो देखिए अब 2 पर इतनी पावर होनी चाहिए, या फिर दूसरा तरीका जो मेरा तरीका, अगर देखिए इस तरीके से निकालेंगे तो 2 की पावर 1 माइनस, अब 1/2 यानी 1/32, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 31/32। और जो मेरा तरीका है, देखिए पावर गिनेंगे 1 2 3, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 32, 32 से एक कम ऊपर रख दें और बाकी नीचे लिख दें, और ये लिख दें 2 की पावर 31/32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ये जो डी ऑप्शन है इसका, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये कायदे में डी लिख गया है, तो ये क्या होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 12√12√12। लेकिन ये फैक्टर कैसे हैं, अब ये देखें, ये इन्फिनिटी तक लाइन जा रही है, जब इन्फिनिटी तक जाएगी तो केवल हम इसके फैक्टर करेंगे 3 × 4। याद रखेंगे अगर प्लस है तो हाईएस्ट फैक्टर लेना है और माइनस है तो लोएस्ट। तो प्लस है यहाँ पर तो हाईएस्ट फैक्टर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए √6, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 + 6 6, तो यहाँ पर भी सेम करना है, 2 × 3, प्लस का साइन है तो कौन सा फैक्टर लेंगे, हाई, तो आंसर क्या जाएगा 3। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर हमें एक फैक्टर कर दिखाऊंगा, उसके अलावा आपको खुद करना है। देखिए कैसे, अगर मैंने लिखा 1/√2 + 1, अब इसका परिमेयकरण करेंगे, √2 - 1 /√2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 - 1 और /√2 का स्क्वायर -1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा √2 - 1 और अपॉन में होगा √2 यानी 2 - 1, तो ये हो जाएगा √2 - 1। आप ये देख सकते हैं, अब इस तरीके से इसको ओपन करना है, तो आइए दोबारा देख लेते हैं। देखिए अब करना क्या है इसमें, तो आप अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पर देख लें, इसको लिख सकते हैं हम √2 - 1। करना कुछ नहीं है, केवल साइन अपोजिट कर देना है और लिख देना, और इनके स्क्वायर का अंतर लिख देंगे नीचे। तो देखिए √3 - √2 प्लस √4 - √3 और √100 - √99। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर ये लास्ट वाले कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर लास्ट बच रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बचेगा, पहला। तो यानी कि 10 - 1, √100 की वैल्यू 10, 10 - 1 कितना 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए √7 + √5, इसके लिए देखिए सॉल्व करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। मैंने एक चीज़ बताई थी, कहीं पर a + b a - b प्लस a - b अपॉन a + b, तो आपको सिर्फ इतना रखना है। देखिए यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर और अपॉन में a² - b²। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे a² + b² और यहाँ पर 2ab + k, यहाँ पर a² प्लस, तो इसकी वैल्यू होगी 2a² + b² और अपॉन a² - b²। देखिए अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो आंसर आएगा आपका 4ab a² - b²।
तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे, डायरेक्ट कुछ भी सॉल्यूशन आपको नहीं करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2a² मतलब 7 + 5 और अपॉन में 7 - 5। तो मैं देखूँगा 12 × 2 और अपॉन में कितना 2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12। तो आंसर नंबर सी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स वाई, अब वही चीज़ आई, एक्स प्लस वाई आपको निकालना है। तो देखिए x² + y² की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x² x + y का होल स्क्वायर और माइनस के कितना 2xy। तो अभी मैंने बताया था क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर x + y निकालना है। तो आप प्लस करेंगे, देखिए ये प्लस है ये माइनस है और दोनों के बीच में प्लस है, तो क्या होगा 2a² + b² यानी 3 + 1, 3 + 1 और अपॉन में कितना 3 - 1 यानी 2 और माइनस के कितना 2xy, जब कैंसिल करेंगे तो 1। तो यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं 3 + 1 4, 2 से 2 कैंसिल और 4 - 2, आंसर कितना आ जाएगा देखिए। तो यहाँ पर 2 और इस 2 का क्या होगा स्क्वायर, तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, अब ये 4 का स्क्वायर 16। अब 16 और 16 का कितना हो जाएगा, देखिए 16 और 16 - 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 14। देखिए यहाँ पर आएगा आपका 16 - 2, तो आंसर आ रहा है आपको 14। और देखिए 14 कौन से ऑप्शन में है, तो आपको दिखाई दे रहा है 14 यानी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से एक ही फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए a/3 a b/4 c/, तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल ए बी सी की वैल्यू लगा देनी है। तो क्या करेंगे 3 + 4 + 7 और अपॉन में कितना 7। तो जब हम डिवाइड करेंगे 3 4 7 तो 14/7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आंसर कौन सा होगा ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 9 अच्छा एक बात बताइए, अगर 1/2 है तो हम इसे ऐसे ही तो लिखेंगे, हमें इसका लिखने का तरीका क्या होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। सेम ईयर है, अब यहाँ पर ये सारे अलग हैं और ये सारे क्या हो जाएंगे प्लस में। तो मैंने किया 6 × 999 प्लस सबका एलसीएम 7, 1 से लेकर मैंने 6 तक की टर्म ऐड कर दी। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई हुई मेरी 5994, 21/7, तो कितना आया 3। तो 5994 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5997। तो मेरा आंसर क्या जाएगा 5997। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर फैक्टर करने हैं। फैक्टर देखिए अगर मैं कंटिन्यू फैक्टर हो सकते हैं तो देखते हैं। यहाँ पर पहले का फैक्टर होगा 1/4 × 5, ठीक, यहाँ पर 1/5 × 6 और यहाँ पर 1/6 × 7, यहाँ पर डैश, यहाँ पर होगा 11 × 12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6, ऐसे ही 1/11 - 1/12। तो अगर हम देखें टर्म कैंसिल होती जा रही हैं और यहाँ पर सब, तो ये आ जाएगा 1/4 - 1/12। जब एलसीएम लेंगे तो 12, 4 3 जा 12, तो 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2/12 यानी 1/6। तो आंसर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, आंसर इसका आपका राइट होगा सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है 1/6। तो यहाँ पर आपका सी में वैल्यू कौन सी हो जाएगी 1/6। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने एक फैक्टर बताया था, क्या बताया था, केवल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितने जीरो हैं 99। अब यहाँ पर जो डिजिट होगी उसमें केवल और केवल 3 जीरो लगा देने। अगर ये 3 नंबर की डिजिट है तो 3 जीरो लगा देने, 99000। देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ये तो हुआ एक गैस वर्क। देखिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, याद रखें अगर ये 1/5 है तो ये 5 बार डिवाइड होगा, ये अंतर सेम होना चाहिए। तो देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन, दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। देखिए 1/5 प्लस, इसको लिख सकते प्लस 1000 - 1
इंटू 495 और प्लस 494 और अपॉन में कितना 5। ठीक, आगे की टर्म में देखेंगे। अब आगे की टर्म क्या होगी, 1/5 495,000 माइनस 495 प्लस 494/5। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे 1/5 99,000 और माइनस 1/5, तो इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 9900। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे। ए और बी का HCF 12 है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी 12 से, तो किसी में भी 12 नहीं होना चाहिए, कैंसिल। अब हमें क्या देखना है, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होनी चाहिए। ए की वैल्यू बी से ग्रेटर, तो आंसर हमारा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, केवल देखते ही हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। तो अगला क्वेश्चन है HCF इतना है और उनका LCM इतना है और पहली संख्या ये है। तो हमने देखिए HCF इंटू LCM बराबर होता है पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी P इंटू Q। तो देखिए पहला क्या है 96, फिर क्या है 1296, यहाँ पर कितना है 864 और यहाँ पर कितना आएगा। अब देखिए सबसे पहला हमें चेक क्या करना है, 6 इंटू 6 6। तो 4 में ऐसी कौन सी डिजिट देखें कि हमारा 6 आ जाए, तो कौन सा आंसर है 4। केवल एकमात्र डिजिट ऐसी है यूनिट डिजिट से जिसके जरिए हम ये आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये इससे कितनी बार जाएगा 8 बार, और 8 से ये कितनी बार जाएगा 144। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 13 है और लासा 455 है, इनमें से एक 75 है और 75 और इसके बीच में है। तो देखिए 75 और इसके बीच में है, तो आप अगर देखेंगे सारे नंबर 75 और उसके बीच में है। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि मासा 13 है तो 13 कॉमन आना चाहिए। देखिए सब में से 13 कॉमन आ रहा है। अगर देखेंगे तो 13 इंटू 6, फिर 13 इंटू 8, 13 इंटू 7 और 13 इंटू 9। अब हमें सिर्फ देखने वाली बात यह है कि 455 जो है किसका मल्टीपल है। तो देखिए 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 7 से कौन सा नंबर कट रहा है, तो 7 से केवल एक नंबर कट रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 91। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 91। कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ते, आपको डिटेल क्लास नोट में ये सब मिल जाएंगे। ये ट्रिक, ये टैक्टिक्स हमारे क्लास नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो रेशियो 1 मान ले। जो भी रेशियो इस तरीके में आता है, तो मैंने क्या बताया, केवल रेशियो अगर यहाँ पर क्यूब हो तो क्यूब कर दे। सबसे पहले देखेंगे ये डिजिट सेम होनी चाहिए, ये डिजिट सेम होनी चाहिए, और सिमिलर रेशियो हो तो कुछ नहीं करना, 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान। देखिए एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 7:5 है, तो इनमें से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की संख्या के बराबर नहीं होगी। तो 7 5, देखिए 7 5 कितना हो गया 12। अब जो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है वो होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, कौन सी नहीं होगी ये। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा होगा 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो 4:9 है। ठीक है, 4 अनुपात कितना है 9। और सी और ए का अगर हम बात करें, सी और ए, देखो ए सी का दे रखा है कितना, ए सी का हमें दे रखा है 2 3, तो सी ए का कितना होगा 3 और 2। तो जब हम रेशियो निकालते थे तो मैंने क्या तरीका बताया, ये वाला 2 इधर और ये वाला 4 इधर, तो ये आ जाएगा देखिए 12 8 12 8 और कितना 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 6 4, ठीक 6 4 और कितना, अगर 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं 6 4 और 9। तो अगर हम देखें इन्होंने पूछा है हमसे ए और सी यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है ए प्लस बी, तो ये रेशियो आया सी ए का, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये है 13, तो 13 ऊपर, और सी प्लस ए, तो सी प्लस ए कितना है 10, तो 13/10। तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें, तो आंसर यहाँ पर सही होगा आपका 13/10। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही है, ए अपॉन
तो A अपॉन B बराबर कितना है 2/3, 2:3। ठीक, अब उसके बाद आ रही है B अपॉन C, तो BC का रेशियो कितना है 3:4, 3:4। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हैं, जब सिमिलर होते हैं तो कोई रेशियो नहीं लगेगा, 2, 3, 4। तो हमसे पूछा है A और C का अनुपात कितना होगा, A और C का 2:4, और 2:4 मतलब 1:2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को कितने आराम से आप लगा सकते हैं। मैथ को बिल्कुल ही आसान बनाया है, और उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। इसी आशा के साथ अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछें, और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। उस क्वेश्चन को हम विस्तृत यानी डिटेल में टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व कर कर आपको दे देंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो उसके लिए आपको केवल कमेंट बॉक्स में डालना है क्वेश्चन के बारे में, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, साथ ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में बताते रहें। आपका दिन शुभ रहे।